हमारे ब्रज में जो इस समय वर्तमान में सबसे सुंदर कोई अगर ठाकुर जी है, सबसे सुंदर, वो कौन है? हमारे राधा रमण जी हैं। कैसे प्रकट हुए? बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को भैया। लगभग आज से 500-550 वर्ष पूर्व गौड़ देश में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ और चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 शिष्यों को, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 शिष्यों को भेजा है ब्रज में। किस लिए? भजन करने के लिए। तो सब भजन करने के लिए आए। उसमें से जो श्री गोपाल भट्ट जी थे, गोपाल भट्ट जी ब्रज में वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के भैया यमुना जी के पास में ही, बंशीवट के बीच में ही रह करके क्या करते? अपना साधन किया करते, भजन किया करते। और एक बार यात्रा करते करते कहां पर पहुंच गए? नेपाल में बहती है एक नदी जिसका नाम क्या है? गंडकी नदी। उस गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए और गंडकी नदी में भैया अकेले नहीं पहुंचे, अपने साथ तुलसी जी लेकर गए हैं। तुलसी जी का वृक्ष वहां भैया जल्दी पहुंच नहीं पाता क्योंकि वहां ठंड बहुत है। तो तुलसी जी के वृक्ष को लेकर के कहां पहुंच गए? गंडकी नदी, नेपाल में। और जब तुलसी जी को लेकर के पहुंचे हैं और वहां पर एक कुंड था, वही गंडकी नदी में सब भैया घाट बने हुए हैं, वहीं पर एक घाट था जिसका नाम था गोविंद घाट। उस गोविंद घाट में उतरे हैं, किस लिए? स्नान करने के लिए। और स्नान करने के लिए जैसे ही श्री तुलसी जी को साथ में लेकर के उतरे और जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के साथ अपने हाथ को उठाया है, तो कहते उनके हाथ में 1-2 नहीं 12 शालिग्राम की शिलाएं थी। कितनी थी? 12 शिलाएं थी शालिग्राम की उनके हाथ में। वहां की महिमा है, जैसे कहते ना नर्मदा के प्रत्येक पत्थर को कहते ना नर्मदा का कंकण कंकण शंकर कहा जाता है, ऐसे ही गंडकी नदी का जो भी पत्थर है वो शालिग्राम स्वरूप है। इसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, वो भी सुनावेंगे कभी। तो गंडकी नदी से उनके हाथ में कितनी शिलाएं आ गई? 12 शिलाएं आ गई। उन 12 शिलाओं को लेकर के श्री गोपाल भट्ट जी ब्रज में वृंदावन में वापसी आ गए और एक पेटी ली, संदूक लिया और उस संदूक में 12 शिलाओं को रख दिया। और शालिग्राम की सेवा भैया सबसे बढ़िया कैसी? कहते हैं धो के पी लो, दिखा के खा लो। शालिग्राम को क्या करना है? धुला दिया भैया, नहला दिया, जल को पी लो, दिखा दो और खा लो। यही सेवा है उनकी, धो के पी लो, दिखा के खा लो। वो ले आए उन 12 शालिग्राम की, क्या करने लगे? सुंदर सेवा करने लगे। और जब सुंदर सेवा होने लगी, खूब आनंद से सेवा करते। एक दिन क्या हुआ? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, जिस दिन श्री नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ है। कब हुआ है? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि को श्री नरसिंह भगवान के प्रागट्य की तिथि है वो। तो एक व्यास जी कथा सुना रहे थे, गोपाल भट्ट जी भी बैठ के कथा सुन रहे थे कि भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद के लिए एक खंबे से भी अवतार ले लिया। और जैसे ही ये बात सुनी किसने भैया? श्री गोपाल भट्ट जी ने। अब थोड़ी तो भैया वो कथा की खुमारी चढ़ी हुई थी कि भगवान अगर खंबे से अवतार ले सकते हैं तो क्या मेरे बुलाने पे आ नहीं सकते? थोड़ी तो वो खुमारी चढ़ी हुई थी। और अगले दिन ही वैशाख पूर्णिमा थी, अगले दिन ही पूर्णिमा थी। तो उस समय क्या हुआ? संध्या काल को, यानी चतुर्दशी की संध्या काल को एक सेठ जी आए जयपुर से, और जितने भी हमारे ब्रज के ठाकुर थे ना, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री बांके बिहारी जी, सबके लिए उन्होंने क्या किया? बढ़िया बढ़िया सुंदर पोशाक लेकर आए। जुगल किशोर जी सबके लिए पोशाक लेकर आए, सबको पोशाक देने लगे। लीजिए हमारे ठाकुर जी की कल की पूर्णिमा की पोशाक हमारे ठाकुर जी की तरफ से हम पहनवाएंगे। सबको पोशाक देते देते पहुंच गए किसके पास? श्री गोपाल भट्ट जी के पास। और गोपाल भट्ट जी से कहा आप अपने वो ठाकुर जी दिखा दो कैसे है, हम उनके अनुसार उनको पोशाक दे देंगे। अब उनने पेटी खोली, दिखा दीजिए 12 शालिग्राम है। जब 12 शालिग्राम दिखाए तो उनने कहा इनको क्या पहनाया जाए? ना तो इनकी हाइट को पता हो, ना तो मोटाई को, ना चौड़ाई को, पहनाए क्या? इनके लिए बनेगा क्या? बगल बंदी बनवाएं कि जामा बनवाएं, क्या चीज बनवाएं? कुछ तो बनेगा नहीं। तो महाराज वो सेठ ने भी थोड़ा सा कहा रे कम से कम ऐसे ठाकुर जी जो होते जिनको हम कुछ पहना सकते हैं, इनको क्या पहनाएंगे? ये लो एक चादर, यही ओढ़ा लेना।
और उतने में ही एक और क्या हुआ भैया, शाम को उसी दिन संध्या काल को श्री हरिराम व्यास जी आए। हरिराम व्यास जी, उनके भी चरित्र को श्रवण कराएंगे। हरिराम व्यास जी आए गोपाल भट्ट जी के पास। और भैया शालीग्राम पे आप लोग देखते हो, शालीग्राम में क्या करते हैं, ऊपर पीला पीला चंदन लगा लेते हैं। अब शालीग्राम की शिला काली, काली शिला के ऊपर भरा पीला चंदन। तो श्री हरिराम व्यास जी ने देख करके कह दिया, जैसे जैसे भटा कड़ी में बो रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे बैंगन को कड़ी में डाल दिया, ऐसे लग रहे तुम्हारे ठाकुर जी। अब भैया जैसे ही बोला, अब तो गोपाल भट्ट जी के मन में आने लगी, जो आ रहा है मेरे ठाकुर जी को कुछ ना कुछ कह के जा रहा है। सेठ जी आए, कह करके चले गए, इनको क्या उड़ाए क्या पहना है। हरिराम व्यास जी आए, ये देखो ये क्या कह रहे हैं, जैसे भटा कड़ी में बो रहे हो। अरे ये मेरे शालीग्राम में कोई बैंगन थोड़ी है। आज उनके भैया पूरी रात्रि भर क्या हुआ, नेत्रों से अश्रु गिरता रहा। वो जो 12 शिलाएं थी ना, वो तो पेटी में रखे सामने ही बैठ गए और पूरी रात्रि बस नेत्रों से अश्रु झड़ता रहा, अश्रु झड़ता रहा। और एक ही बात याद करते रहे, अरे सुबह कथा सुनी थी कि आप खंबे से आ जाते हो, आप कभी भी कोई बुलाए तो वहां पर आ जाते हो, क्या आप मेरे लिए नहीं आ सकते? क्या मेरी पुकार में कोई कमी है? कभी तो आप भी मेरे सामने आओ, मुझे भी तो दर्शन दो। मेरी पुकार में कहाँ कमी है? मेरे भजन में कमी है, मेरे साधन में कमी है, मेरी गुरु निष्ठा में कमी है, मेरी धाम निष्ठा में कमी है। किस चीज में कमी है प्रभु? जितनी कमियां हैं आप तो सब कमी को पूरे करने वाले हो ना, तो प्रभु मेरी सारी कमियों को पूरा कर दो और एक बार तो दर्शन दे दो, एक बार तो दर्शन दे दो। बस पूरी रात्रि मन में यही चलता रहा, यही चलता रहा, प्रभु एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो। भैया वो जो गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना थी ना, जो उनकी हृदय वेदना थी, और पूरी रात्रि भैया नेत्रों से अश्रु बहता रहा और ना जाने कब आंख लगी। भैया जब सुबह उठे हैं तो देखा है वो जो पेटी थी, लेकिन जैसे ही उठे पेटी को खोला तो भैया वो 12 शालीग्राम की शिला तो नहीं थी। अब क्या हुआ, हमारे 12 अंगुल के श्री राधा रमन जी प्रकट उसमें बैठे हुए थे। ये जो पीछे देख रहे हो ना राधा रमन जी, ये अपने आप प्रकट हुए। जैसे श्री बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी सब प्रकट हुए ना, ऐसे ही अपने भक्त की हृदय की वेदना को सुन सुन करके क्या हुआ, श्री ठाकुर जी राधा रमन के रूप में प्रकट हो गए। 12 शिलाएं थी ना, तो राधा रमन जी कितने बड़े हैं? केवल 12 अंगुल के हैं, सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। और जिसको थोड़ी भैया आंख में दिक्कत है ना, जहाँ कोई चश्मा लगो है, उसको ठाकुर जी दूर से दिखेंगे भी ना, बिल्कुल पास जाना पड़ेगा देखने के लिए। और कितने लोग तो ऐसे महाराज, वो होता है वो क्या कहते हैं, ऐसे कैमरा सा, उसको ऐसे जूम करके देखते हैं, हाँ में दिख जाए, ऐसे हैं राधा रमन जी। और किसी के ऊपर बड़ा रीझ जाए तो क्या करेंगे, उसको मुस्कुराते मुस्कुराते अपने 2-3 दांत दिखा देंगे। किस किस ने राधा रमन जी की दंतावली के दर्शन किए हैं? फोटो में तो किए होंगे, हाँ, सबको दर्शन नहीं होते वो दंतावली के। कोई बड़ा जिसको दर्शन हो गए, समझ लेना तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा हुई। ठाकुर जी का जब बड़ा मन होता है ना, जब कोई प्रेमी भक्त आता है मिलने के लिए, हम सब लोग तो जाते हैं ठाकुर जी को देखने के लिए, लेकिन ठाकुर जी भी इसलिए खड़े रहते हैं, अरे कोई तो ऐसा आए जो केवल मेरे लिए आए। किस लिए आए? मेरे लिए आए।